श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिभवन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये भगवान शिव का प्रिय मंत्र है। जितना हो सके इसका उच्चारण करें और शिव जी को प्रसन्न करें। आइए अब मैं आपको श्रावण मास के सोमवार की व्रत की कथा सुनाती हूँ। चाहे आप व्रत करें या ना करें, इन कथाओं में भी बहुत ताकत होती है। यदि हम नियमित रूप से इन कथाओं को सुनते हैं तो भी भगवान की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और वैसे भी श्रावण मास का महीना बहुत ही पवित्र महीना है और अभी कुछ ही दिन शेष रह गए हैं ये महीना पूरा होने में। इसीलिए जितना हो सके इन कथाओं को सुनें और अपने आप को शिव भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाएं। हमारे चैनल पर श्रावण मास महात्म्य की कथाएं डाली जा रही है। आप उन कथाओं को अवश्य सुने। और अब सुनिए श्रावण मास के सोमवार की व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से ही भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। यह कथा एक पुजारी की है जो भगवान शिव और माता पार्वती की सेवा करता था। एक दिन जब पुजारी मंदिर में था तो माता पार्वती ने उससे मजाक में ही पूछ लिया कि उनके और भगवान शिव में से कौन अधिक शक्तिशाली है। अब पुजारी ने बिना सोचे समझे कह दिया कि भगवान शिव। इस झूठ से देवी पार्वती बहुत नाराज हो गई और उन्होंने पुजारी को कुष्ठ रोग का भयानक श्राप दे दिया। कहीं कहीं कथाओं में ऐसा भी उल्लेख होता है कि माता पार्वती और भगवान शिव जी चौसर खेल रहे थे। जब माता पार्वती ने पुजारी से पूछा कि कौन जीतेगा, तब पुजारी ने बिना सोचे समझे महादेव का नाम ले दिया। परंतु हुआ ये कि चौसर में माता पार्वती जीत गई। तो इसीलिए माता पार्वती बहुत क्रोधित हो गई और इस झूठ बोलने के लिए माता पार्वती ने पुजारी को कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया। अब पुजारी का शरीर धीरे धीरे गलने लगा और वह दर्द से तड़पने लगा। उसे मंदिर से भी निकाल दिया गया और वह दर दर भटकने लगा। एक दिन जब वह निराशा में डूबा हुआ था तो उसे एक अप्सरा मिली। अप्सरा ने उसकी दशा देखकर पूछा, तुम्हें यह कष्ट क्यों मिला है? पुजारी ने पूरी सच्चाई बताई। तब अप्सरा ने उसे 16 सोमवार व्रत करने की सलाह दी और बताया कि इस व्रत को करने से उसकी सभी पीड़ाएं भी दूर हो जाएंगी। पुजारी ने अप्सरा की बात मानी और पूरे 16 सोमवार तक कठोरता से व्रत रखा। वह हर सोमवार को भगवान शिव जी की पूजा करता, कथा सुनता और फलाहार करता। जैसे ही 16वां सोमवार पूरा हुआ, भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और पुजारी का शरीर फिर से स्वस्थ और निरोगी हो गया। उसका कुष्ठ रोग पूरी तरीके से ठीक हो गया और वह फिर से सम्मान के साथ अपना जीवन जीने लगा। तो देखा आपने कैसे भगवान शिव ने इस पुजारी पर अपनी कृपा बरसाई। एक और कथा है कि रानी की भूल और उसके कष्ट व्रत का सही महत्व। ये कथा है एक ऐसे राजा और रानी की जिन्हें 16 सोमवार व्रत के कारण ही पुत्र और राज्य मिला था। वो रानी हमेशा अपने पति और परिवार की खुशी के लिए इन व्रत का पालन करती थी। लेकिन एक बार की बात है, राजा ने शिकार से लौटने के बाद रानी से पूछा कि उसने भगवान को भोग लगाने के बाद कितना प्रसाद खाया। अब रानी ने गलती से झूठ बोल दिया कि उसने भगवान को भोग नहीं लगाया। यह झूठ उस पर भारी पड़ गया क्योंकि यह 16 सोमवार व्रत के नियमों का उल्लंघन था। इसके बाद रानी के जीवन में एक एक करके परेशानियां आने लगी। उसकी सारी सुख सुविधाएं छिनने लगी और अंत में उसे महल से भी निकाल दिया गया। वह भटकती हुई एक जंगल में पहुंची जहां एक ऋषि ने उसे शरण दी। ऋषि ने जब उसकी कहानी सुनी तो समझ गए कि यह सब व्रत के नियमों को तोड़ने का ही परिणाम है। ऋषि ने रानी को फिर से 16 सोमवार व्रत करने की सलाह दी, लेकिन इस बार सही नियमों और पूरी श्रद्धा के साथ। रानी ने वैसा ही किया और पूरे 16 सोमवार तक भगवान शिव की आराधना की। व्रत के पूरा होने पर भगवान शिव प्रसन्न हुए और रानी को क्षमा कर दिया।
उसी समय राजा को अपने राज्य में एक महामारी का सामना करना पड़ रहा था और वह अपनी रानी को ढूंढ रहा था। अंत में राजा रानी को ढूंढते हुए उस आश्रम में पहुंच गया जहां वह रह रही थी। उन्होंने रानी को वापस महल में बुलाया और दोनों फिर से खुशी खुशी रहने लगे। और उसके बाद जब पूरे राज्य में रानी ने ये घोषणा की कि सभी सोमवार व्रत रखेंगे, उसके बाद वो महामारी भी ठीक हो गई और सभी निरोग और स्वस्थ हो गए। ये कथाएं हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और नियमों का पालन करते हुए किया गया व्रत ही फल देता है और झूठ या लापरवाही से हमें कष्ट मिल सकता है। इसीलिए झूठ ना बोले, जितना हो सके भगवान जी का ध्यान करें, भजन करें और अपने आप को शिव भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाएं। यदि आप भी इस शिव भक्ति के मार्ग में हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखो। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।